बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द एंगल थीटा। ठीक है, हमने एंगल को मालूम करना है फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2, लाइन 1 से लाइन 2 तक। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहा गया है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड लाइन 2 आर एज फॉलो। अगर हमारे साथ क्या हो, लाइन 1 का जो स्लोप है और लाइन 2 का जो स्लोप है वो क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर आपने उसका एंगल कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो पहले फार्मूला याद रखें। ठीक है, कि फार्मूला क्या है, देखिए आप जी। अगर हमारे साथ एक लाइन है, दिस इज लाइन 1, ठीक है, और हमारे साथ हमेशा जब भी एंगल बनता है तो वो दो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं तब क्या होता है, एक एंगल बनता है। सो दिस इज लाइन 1 और यहाँ पर मैंने एक और लाइन खींच, दिस इज लाइन 2। ठीक है, दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। तो देखिए, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ठीक है, तो इस एंगल को फिर हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। इसी फार्मूले से हम क्या मालूम करेंगे, इस लाइन, इन दो लाइन का हम क्या मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, एंगल मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख ले कि फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। क्या है कि हमने यहाँ पर इस लाइन 1 और लाइन 2 का हमने एंगल मालूम करना है। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड L2 आर एज फॉलो। अगर हमारे साथ इस लाइन L1 का भी स्लोप गिवन हो और L2 का भी स्लोप गिवन हो, तो फिर देखिए आप टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2, तो m2 तो L2 का स्लोप होगा और m1 जो होगा वो लाइन 1 का स्लोप होगा। जस्ट पुटिंग है इसमें आप करें, आपके पास इसका आंसर आएगा। तो देखिए, इसमें जो ए नंबर पार्ट है वो क्या है, कि लाइन 1। ठीक है, लाइन 1 जो है, लाइन 1 तो उसका स्लोप आपके साथ क्या है, लाइन 1 का जो स्लोप है वो क्या है, L1 का जो स्लोप है वो m1, और m1 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। इसी तरह लाइन 2 का जो स्लोप है वो m2 होगा और m2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। जस्ट क्या है, आप उसमें पुटिंग होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन जी, तो क्या है, L1 m1 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह L2 वो m2 होगा और वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे साथ हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड क्या करना है, हमने थीटा को फाइंड करना है। ठीक है, थीटा को हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ठीक है, ये फार्मूला है। आपके साथ स्लोप्स गिवन है, m1 1/2 के बराबर है और m2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। जस्ट पुट कर दे, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 बराबर है 3 के, सो 3 आ जाएगा माइनस, फिर मैं नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव, m1 बराबर है 1/2 के होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी m2 बराबर है, देखिए m2 तो m2 किसके बराबर है, 3 के, सो 3 आ जाएगा। और m1 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू इसका इस ऊपर वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 - 1 होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आता है इसका, तो क्या थे 3 1 जाती, तो 3 डिवाइड बाय 2 और प्लस 1 है तो एलसीएम इसका 2 आएगा। तो अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इधर देखिए आप जी, तो इसका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 6 - 1 से क्या थे 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 2 जी, फिर क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाय 3 + 2 से भी 5 आता है, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 2 के साथ कैंसिल और 5 5 के साथ कैंसिल, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, टेंजेंट को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, सो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, ये इसका
आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, क्या कि आपने एंगल फाइंड करना है अगर आपके साथ दो लाइंस हो, ठीक है, और उन दो लाइंस का स्लोप गिवन हो तो जस्ट क्या करें, अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो फिर आसानी से आप जस्ट स्लोप पुट कर दें, आपके पास इसका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम इसमें सेकंड नंबर पार्ट करते हैं कि सेकंड नंबर पार्ट इसमें क्या है, बी नंबर पार्ट जो है जी, बी नंबर पार्ट L1 का जो स्लोप है वो है m1 और m1 बराबर है 2 के, ठीक है। इसी तरह L2 का जो स्लोप है वो m2 है और m2 बराबर है 3 के, ठीक है। सो सॉल्यूशन जी जी, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि L1 जो है, ठीक है, उसका स्लोप m1 है और वो बराबर है 2 के। इसी तरह L2 जो है उसका स्लोप m2 है और वो बराबर है 3 के, ठीक है। सो हम क्या क्या मालूम करना है, फाइंड थीटा। थीटा को हमने मालूम करना है, ठीक है। सो क्या होगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1 के बराबर होगा, ठीक है। जस्ट पुटिंग है, उसी तरह पुटिंग होगी। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2, तो m2 की वैल्यू 3 है, फिर माइनस का साइन है और m1 की वैल्यू 2 है, 1 प्लस m2 की वैल्यू 3 है और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 से 1 आता है और 1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 1/7। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। सो फिर क्या आएगा जी, सो टेंजेंट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/7 हो जाए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी जी, क्वेश्चन नंबर 5 is find the angle theta find the angle theta from the line L1 L1 to the line L2, ठीक है। सॉल्यूशन, सो ए नंबर पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, L1 जी, L1, ठीक है, ठीक है। अब L1 जो लाइन 1 है वो क्या है, जॉइनिंग है, ठीक है, दो पॉइंट्स का। पहला पॉइंट क्या है, 1 और 2 है, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो 7 और -1 है, ठीक है। और L2 जो है वो दो पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो 3 और 2 है एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, 5 एंड 6 है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, हमने एंगल को मालूम करना है अगर हमारे साथ दो लाइंस हो, ठीक है। फिर लाइन को कैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, लाइन जो 1 जो है वो दो पॉइंट से बने, वो दो पॉइंट्स आपके साथ गिवन है। इसी तरह लाइन 2 जो है वो भी दो पॉइंट्स आपके साथ गिवन है। तो हमने पहले क्या करना है, लाइन 1 से आपने स्लॉप निकालना है और लाइन 2 से आपने स्लॉप निकालना है और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना होगा जी। सो देखिए लाइन 1 जो है वो दो पॉइंट से बना हुआ है, तो अगर हमारे साथ दो पॉइंट्स हो तो हम उसका स्लॉप कैसे मालूम करेंगे, तो वो आपको याद होना चाहिए। अगर हमारे साथ देखिए, अगर हमारे साथ 2 पॉइंट्स हो, ठीक है, तो हम उसका स्लॉप कैसे मालूम करेंगे, स्लॉप कैसे मालूम करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस
x1 से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो तो आप उसका स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2। तो देखिए लाइन 1 जो है वो दो पॉइंट से बना हुआ है, तो हम इसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे, इस फार्मूले से पहले इसका स्लोप मालूम करेंगे जी। सोल्यूशन जी, तो सोल्यूशन क्या होगा जी, लाइन 1, ठीक है, क्या है, दो पॉइंट से बना हुआ लाइन 1, तो मैं एक ज्वाइन 1 और 2, ठीक है, एंड 7 एंड 1 से बना हुआ है। ठीक है, सो पॉइंट क्या है लाइन 1 में, जो पॉइंट्स है वो p x1 y1 जो पॉइंट है वो है 1 और 2, और q x2 y2 जो पॉइंट है वो क्या है 7 और -1। ठीक है, जस्ट मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने p का नाम दे दिया, इसको मैंने q का नाम। तो आप क्या करें, लाइन 1 का आप स्लोप मालूम करें। ठीक है, लाइन दो पॉइंट से बना हो तो आप अगर दो पॉइंट्स हो तो आप स्लोप कैसे मालूम करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2। सो स्लोप m बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, सो स्लोप इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है तो -1, और y1 की वैल्यू क्या है वो 2 है तो 2 होल डिवाइडेड बाय x2। तो x2 की वैल्यू 7 है तो 7 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और x1 की वैल्यू क्या है वो 1 है तो 1 आ जाएगा। सो m इक्वल टू क्या है -3 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। सो क्या आएगा, m इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो -1/2। तो जो स्लोप है वो -1/2। अब देखिए ये लाइन 1 का स्लोप है, तो लाइन 1 का स्लोप क्या होगा, फिर m1 होगा। तो ये m1 किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के। ये क्या होगा, दिस इज लाइन 1 स्लोप जो बराबर है -1/2 के। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे, लाइन 2 का स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो लाइन 2 का जो स्लोप है वो कैसे मालूम, यहाँ पर मैं लाइन जी, अब लाइन 2 L2, ठीक है, L2, ठीक है, जो जॉइन है दो पॉइंट से, एक क्या है 3 2 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है 5 और 6 है, क्या है 5 और 6 पॉइंट है। ठीक है, सो मैं इन पॉइंट को ए का नाम देता हूं, ए बराबर a x1 y1, a x1 y1 बराबर है 3 और 2 के, सॉरी बराबर है 3 और 2 के, और b x2 y2 बराबर होगा 5 और 6 के। ठीक है, सो आप इस फार्मूले की मदद से क्या मालूम करें, इसका स्लोप मालूम करें। ठीक है, सो m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो m इक्वल टू y2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या है वो 2 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 5 है, माइनस और x1 की वैल्यू 3 है। सो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लाइन 2 का स्लोप है, सो लाइन 2 का जो स्लोप होगा वो m2 होगा, सो मैंने इसको m2 का नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा m2 हो। तो देखिए जो लाइन 1 है उसका स्लोप m1 किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है, और लाइन 2 जो है उसका जो स्लोप है वो m2 के बराबर है, जो m2 किसके बराबर है 2 के बराबर, दिस इज m2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट क्या है फार्मूले में पुटिंग है। नाउ अब हम एंगल कैसे मालूम करेंगे, फाइंड एंगल। ठीक है, तो क्या कैसे मालूम करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 से। ठीक है, चलिए जस्ट पुटिंग है, पुटिंग करते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 किसके बराबर है 2 के बराबर, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, माइनस m1 किसके बराबर है -1/2 के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/12 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, देखें m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और इसी तरह m1 जो है
ठीक है। m1 की वैल्यू -1/2 है, तो क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 2 + 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए 1 और ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इधर देखिए आप जी, तो देखिए टेंजेंट थीटा इक्वल टू इसका आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका क्या आएगा देखिए क्या आ जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, तो आपको तो पता है कि अगर हमारे साथ डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या होता है, फिर वो ये क्या हो जाते हैं, अगर 2 अनडिफाइंड होता है 2 डिवाइडेड बाय 0 विच इज अनडिफाइंड 3 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, जो हमारे साथ आप कैलकुलेटर में देखे तो वो एरर देते, एरर का मतलब क्या होता है कि ये अनडिफाइंड है। तो देखिए डिवीजन में 0 है तो ये क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, जो ये क्या हो गया अनडिफाइंड। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड या आप इस तरह भी लिख सकते हैं अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो थीटा को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड आएगा, पता नहीं है। देखिए 0 है तो एरर है मतलब है कि ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, चलिए जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में बी नंबर पार्ट डिस्कस करते हैं कि बी नंबर पार्ट क्या है। ठीक है, लाइन 1 जो है वो 2 पॉइंट से बना हुआ है, ज्वाइनिंग 2 7 एंड 7 10। ठीक है, ये 2 पॉइंट से बना हुआ है। इस तरह लाइन 2 जो है वो भी 2 पॉइंट से बना, पहला पॉइंट क्या है 1 1 है और दूसरा पॉइंट क्या है -5 और 3 है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ 2 पॉइंट्स हो तो उसका हम स्लोप कैसे मालूम करते हैं। सोल्यूशन जी, तो क्या है लाइन 1 जो है वो ज्वाइन है 2 7 से एंड 7 एंड 10 से। तो मैं ठीक है इसको इस पॉइंट को मैं पी का नाम देता हूँ जो क्या है x1 y1 इसके बराबर है 2 एंड 7 के बराबर। इसी तरह इस दूसरे पॉइंट को मैं q का नाम देता हूँ जो x2 y2 बराबर होगा 7 और 10 के। ठीक है, तो हमारे साथ स्लोप का फार्मूला क्या है कि n = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से पुट कर दे। सो n = y2 की जो वैल्यू है वो 10 है, 10 पे नेगेटिव का साइन और y1 की वैल्यू 7 है, होल डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 7 है। ठीक है, और क्या है और x1 की वैल्यू 2 है तो ये 2 आ जाएगा। सो n = इससे क्या आता है 3 आता है डिवाइडेड बाय इससे क्या आता है 5 आता है। ठीक है, 5 तो क्या था 3 डिवाइडेड बाय 5। तो अब देखें m = 3 डिवाइड बाय 5 तो ये किस लाइन का है L1 का स्लोप है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा m1 दे दूंगा। क्लियर जी। अब हम क्या मालूम करते हैं लाइन 2 का स्लोप मालूम करते हैं L2 जो है वो ज्वाइन है कौन से 2 पॉइंट्स 1 1। ठीक है, एंड और -5 और 3 -5 और 3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि अब मैं इसको नाम देता हूँ a जो x1 और y1 है वो बराबर है 1 और 1 के। इसी तरह b x2 और y2 जो बराबर है -5 और 3 के बराबर है। ठीक है, जस्ट नाम दे दिए। ठीक है, तो इसका हम स्लोप कैसे मालूम करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से। सो m = y2 की वैल्यू क्या है 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 डिवाइडेड बाय -5 -1 हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आएगा और इससे क्या आ जाएगा -6। सो m = -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये अब किसका स्लोप है लाइन 2 का स्लोप है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m2 ले। सो m2 का जो स्लोप है वो -1 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ठीक है, अब हम फाइंड
क्या मालूम करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। सो थीटा फाइंड करने के लिए हम फार्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 पुट कर दे इसमें वैल्यूज, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है -1, फिर माइनस का साइन है, और m1 जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। फिर देखिए अब क्या है कि 1 प्लस है m2 की जो वैल्यू है वो क्या है -1/3 है, और जो m1 की वैल्यू है वो क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। सो जी, तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, तो इसका एलसीएम ले तो एलसीएम इसका क्या करें 15, ठीक है, 15 आता है। तो यहाँ पर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है 5, तो 5 1 जा 5, तो -5 आ जाएगा, फिर नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए, तो 5 3 जा 15, तो ऊपर 3 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 9 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू, इससे क्या था है -14 डिवाइडेड बाय 15, और इसका हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 5 आता है, तो ये 5 -1 हो जाएगा। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 आ जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नीचे कुछ भी तो 1 आएगा। अब हम डिवीजन से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा ये 3 है, 4 3 का 12, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आएगा -14 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, ठीक है, -14 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो -14 डिवाइडेड बाय 12 कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल कर दें जी, इसको मैं मिटा देता हूँ जी। तो देखिए माइनस क्या आएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 12 है, सो क्या आएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 12, तो कैंसिल होते हैं कौन से टेबल पे, 2 के टेबल पे, 2 3 2 6 are 12, 2 7 are 14, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। क्या करेंगे, टेंजेंट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, सो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -7 डिवाइडेड बाय 6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जी, तो क्वेश्चन नंबर इन ईच केस find the angle theta from the line L1 to the line L2, ठीक है। सो लाइन 1 जो है ए नंबर पार्ट में लाइन 1 वो क्या है, x minus 2y plus 3 इक्वल टू 0, और L2 जो है वो है
3x minus y 3x minus y plus 7 इक्वल टू 0। ठीक है। सो अब इधर देखिए, इन ईच केस फाइंड द एंगल थीटा, हमने एंगल थीटा को मालूम करना है। ठीक है। लेकिन अगर हमारे साथ लाइंस गिवन हो, ठीक है, दिस इज लाइन 1 ax plus by plus equal to 0, लाइन है कि नहीं? दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमारे साथ लाइन जो था वो गिवन था, लेकिन वो लाइन जो था वो 2 पॉइंट्स में गिवन था। हमने पॉइंट्स 2 पॉइंट दिए गए थे, उस पॉइंट से पहले हमने स्लोप मालूम करना था और उसके बाद फिर हमने फार्मूले में पुट करना था। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमारे साथ अब लाइन गिवन है, लाइन, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। तो अगर हमारे साथ लाइन हो तो उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो इधर देखिए, अगर हमारे साथ लाइन है, लाइन, ठीक है, तो उसका स्लोप हम कैसे मालूम करेंगे? m इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी से मालूम करेंगे, माइनस ए डिवाइडेड बाई बी से मालूम करेंगे। ठीक है। तो देखें, यहाँ पर मैं लाइन का फार्मूला भी, इक्वेशन भी लिख लेता हूँ कि लाइन का इक्वेशन क्या है। जी जी, जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे साथ। ठीक है। अब डिस्कस कर चले, अब क्या करते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं। जी, सोल्यूशन, जी, लाइन 1 जो है वो क्या है? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है। सो देखें, हमने इसका स्लोप कैसे मालूम करना है? जब लाइन हो तो स्लोप कैसे मालूम करेंगे? माइनस ए डिवाइडेड बाई बी से मालूम करेंगे। सो हम क्या करेंगे? फार्मूला क्या होगा? m इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी से हम इसका स्लोप मालूम करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो a है, ये a, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो क्या आएगा? a इक्वल टू 1। ठीक है। और b जो है, यहाँ पर b है, ठीक है, सो b यहाँ पर फिर क्या होगा? माइनस, क्या होगा? माइनस 2 होगा, क्योंकि प्लस फिर माइनस। यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि x है, देखिए 1x प्लस फिर क्या होगा? माइनस 2y है। तो मैं कैसे लिखूंगा? माइनस 2 को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और y लिखूंगा, प्लस 3 होगा। ठीक है, प्लस 3 इक्वल, तो आपके लिए आसान है, इसमें a क्या है और b क्या है। सो a 1 के बराबर है और b किसके बराबर है? माइनस 2 के। तो यहाँ पर जो b होगा वो माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप स्लोप में पुट कर दें, m इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? माइनस, माइनस अपनी जगह पे आएगा और a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? माइनस 2 है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो m इक्वल टू 1/2 आएगा। सो देखिए, अब ये लाइन 1 का स्टॉप है, तो ये देखिए दिस इज m1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लाइन 2 मालूम करते हैं। लाइन 2, ठीक है, वो क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है। सो देखें, अब हम जब लाइन होता है तो उसको हम कैसे मालूम करते हैं? वही फार्मूला, माइनस ए डिवाइडेड बाई बी से। तो मैं इस लाइन को यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आसान हो। तो ये क्या हो जाएगा? 3x, फिर प्लस का साइन है, प्लस आएगा, फिर देखिए माइनस है, तो माइनस है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? माइनस 1y, क्योंकि कुछ भी नहीं है, y जस्ट माइनस कर दे, तो ये माइनस 1, देखिए यहाँ पर फिर 1 होगा, y के साथ 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1y, और फिर क्या होगा? प्लस 7 इक्वल, सो a बराबर है 3 के और b बराबर है माइनस 1 के। सो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी। तो देखिए, अब इसका हम स्लोप कैसे मालूम करेंगे? m इक्वल टू, देखिए a किसके बराबर है? 3 के, और नेगेटिव साइन पहले आपने लिखना है, फिर देखिए a की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है, और b की जो वैल्यू है वो माइनस 1, तो माइनस 1। सो m इक्वल टू, ये वो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब ये लाइन 2 का स्टॉप है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? m2, सो m2 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, हमने एंगल मालूम करना है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1
1 प्लस m2 m1 के बराबर होगा। पुट कर दे आप, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 3 के बराबर है तो 3 पुट करेंगे, माइनस m1 बराबर है 1/2 के, तो यहाँ पर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आएगा m2 बराबर है 3 के और m1 बराबर है 1/2 के। ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर का आपने अलग एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 आएगा तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर माइनस का साइन। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 होल डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 6 माइनस 1 से 5 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, इसका आप अलग एलसीएम ले तो इसका 2 आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो 2, और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए 1 तो ऊपर भी 1 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 के साथ कैंसिल और 2 के साथ कैंसिल। सो देखिए आप टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, सो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 इसका आंसर आएगा, सही। जी जी, तो इधर देखें अब हमारे साथ दो लाइंस है, ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे साथ दो लाइंस हो, ठीक है, लाइन क्या हो, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन हो तो हम उसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे, एम इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी से मालूम करेंगे, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सो अब देखें हम लाइन 1 का जो स्लोप है वो कैसे मालूम करेंगे। सो लाइन 1 जो है लाइन 1, ठीक है, वो क्या है 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आसानी हो, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a जो है देखिए a बराबर है 2 के और b बराबर है 4 के, ठीक है, तो जस्ट पुटिंग है। सो n इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। सो देखें a की वैल्यू क्या है, माइनस साइन आएगा और a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है। सो m इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो क्या आ जाएगा माइनस 1/2। अब ये लाइन 1 का स्लोप है तो यहाँ पर ये m1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लाइन 2, जी लाइन 2 जो है वो 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। सो अब देखें ये लाइन जो है मैं यहाँ पर लिखा कि आसानी से आप मालूम कर सके, 5x प्लस है फिर माइनस 3y है और फिर क्या है प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। सो देख सकते हैं आप एम हम कैसे मालूम करते हैं, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी से मालूम कर। सो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो 5 के बराबर है, सो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा और 5 लिखूंगा, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब जो बी है, चलिए मैं यहाँ पर इस तरह नहीं लिखता, यहाँ पर जो ए है वो 5 के बराबर है और b जो है वो किसके बराबर है, -3 के बराबर है, ठीक है। सो जो स्लोप है वो बराबर है माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, तो नेगेटिव साइन अपनी जगह पे आएगा और देखें a की जगह 5 आ जाएगा और b की जगह -3, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल। सो m इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो लाइन है लाइन 2 है इसका स्लोप क्या होगा, m2 होगा और वो 5 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम थीटा मालूम करते हैं। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, ठीक है। तो चलिए पुट कर दें इसमें टेंजेंट थीटा इक्वल टू
m2 की जो वैल्यू है वो 5/3, तो क्या आएगा 5/3, फिर नेगेटिव साइन। m1 की वैल्यू क्या है -1/2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, m2 की जो वैल्यू है वो 5/3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3, और m1 की वैल्यू क्या है -1/2 के बराबर है, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू, ऊपर देखिए ये क्या है, सॉरी पहले एलसीएम ना ले, 5/3 प्लस 1/2 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो 1 -5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले और नीचे वाले का अलग एलसीएम, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 and 2, तो यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 आ जाए। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 i 3, तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, तो प्लस, ठीक है, और 1 3 जा 3, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इन दो, इसका एलसीएम यहाँ पर 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाए, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 i 6, तो यहाँ पर भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव, अब 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 i 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 आ जाएगा, ठीक है। सो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 10 प्लस 3 क्या आता है 13 डिवाइडेड बाय 6, और 6 माइनस 5 से क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, तो ये 6 इस 6 के साथ कैंसल, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 13 आ जाएगा। सो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 13 आएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा जी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।